हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग का एग्जाम कल है और आप लोग जो है वो बहुत परेशान हुए कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आइए हम लोग एक एक करके प्रत्येक चैप्टर को जो है वो सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करते हैं इस बचे हुए समय में। तो हम लोग फटाफट देखते हैं। पहला को ये जो है ये क्वेश्चन मॉडल जो JCRT द्वारा जो जारी किया गया है क्वेश्चन बैंक, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। तो यहाँ पे 1260, यहाँ पे हम लोग को देखना है नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या है हम लोग का? तो वन है, 1 से लेकर 9 तक सभी नॉन जीरो है। जो नॉन जीरो होगा और उसमें जो आखिरी में अगर पॉइंट रहेगा तो सभी क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट नहीं रहा तो हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा। तो हम लोग का क्या है यहाँ पे सिंपल 1 2 6 है और एक जीरो है, जबकि डेसिमल नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COH इज। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। ये जो हम लोग का सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ कार्बन लिखना है। तो कार्बन नंबर दो और एक, सॉरी एक और एक, दो दो हो गया। हाइड्रोजन 3 और एक 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे C2H4 और O2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे सिंपलेस्ट, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या? 2 सब में कॉमन आएगा तो CH2 और O आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग 3 में देखते हैं क्या चीज। इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 4.5 मोलर NaCl कैन यू मेक? मतलब यदि आपके पास 1.5 मोलर NaCl का 300 ml है, तो आप 4.5 ml NaCl के कितने ml बना सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग फटाफट देखते हैं। ये जो है कुछ इस तरह से हल किया हुआ है। क्या है? M1 इक्वल टू दिया हुआ 1.5 मोलर, V1 इक्वल टू दिया हुआ 300 मिलीलीटर, M2 का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 मोलर, V2 निकालना है। तो डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1.5 इंटू 300 इंटू 4.5 इंटू V2 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम लोग का ये 100 ml आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज। यहाँ पे 4 नंबर में विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इनटू Na। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो गया? तो यहाँ पे क्या है हम लोग का? गोल्ड है। तो गोल्ड का कितना एटॉमिक मास होता है? 197। यहाँ पे 1 बाई क्या करेंगे? 197 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे इसी टाइप से सोडियम का निकालेंगे, लिथियम का निकालेंगे, और यहाँ पे क्या है? ये क्लोरीन का है। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो एटम्स में फाइंड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/71 और इतना। हम लोग जानते हैं जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि 1 ग्राम लिथियम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर में क्या है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज। मतलब NaCl का 3 यहाँ पे मोलर विलियन के 3 लीटर में मोलों की संख्या कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मोलर इक्वल टू मोलर, जो हम लोग का मोलरिटी होता है, मोलरिटी हम लोग जानते हैं इट इज डिजोल्व इन कितना? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ये, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे मोलर का वैल्यू दिया हुआ 3 मोलर, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 3 लीटर दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल 3 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सी है। अब 6 में हम लोग देखते हैं क्या चीज। 6 में लिखा हुआ है क्या चीज कि द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब उस विलियन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू होता है हम लोग का गिवन मास बाई मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये कितना में घुला हुआ है? तो 500 ml में घुला हुआ है। यहाँ पे लिख देना है 500 ml। क्या लिख देना है? 500 ml। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये 5 5 8 40 हो गया।
अब यहाँ पे देखते हैं क्या, 0 0 0 0 हो गया। यहाँ पे 5 दूना कितना हो गया, 2। यहाँ पे, यहाँ 2 चौका कितना, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 1/4। 1/4। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 दूना 8, डेसिमल लगा के 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 0.25। 0.25 हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे एकदम अच्छे से देखना है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको नजरअंदाज करना है और अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज। 7 में बोला गया है, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें से कौन सा कैंसर में यूज होता है। तो कैंसर में हम लोग का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिप्सप्लेटिन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सिप्सप्लेटिन जो है कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग का ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता का ये ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, तो ये सबको याद कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे द यूनिट ऑफ वेट, वेट को हम लोग क्या चीज से मेजर करते हैं, तो हम लोग केजी से मेजर करते हैं। क्या चीज से, केजी से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी किलोग्राम हो जाएगा। आगे द प्रोफिक्स ऑफ मल्टीपल 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 10 का पावर -15 किसके बराबर, तो फेम्टो के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। आगे हम लोग का द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को केल्विन में चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे ये जो केल्विन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 273 और यहाँ पे प्लस डिग्री सेल्सियस, क्या होता है डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 273 और यहाँ पे प्लस 27 करेंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अब इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ये सबको भी फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लेना है, ये फिजिक्स में भी काम देगा, केमिस्ट्री में भी काम देगा। तो क्या होता है हम लोग का इसका फॉर्मूला, तो C/100, C कितना 100 डिवाइडेड बाई एफ माइनस कितना 32 बाई कितना होता है यहाँ पे 180/180। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस है। तो 35 कितना, यहाँ पे 35 हो गया। इसको काट लेते हैं पहले 5 और इसको हम लोग क्या करते हैं 9। अब यहाँ पे 35 बटे कितना हो गया 5 और यहाँ पे क्या हो गया एफ, एफ यहाँ पे -32 और बटे कितना हो गया 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 7 35। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो F-32 और यहाँ पे इक्वल टू 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। तो F इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो F इक्वल टू यहाँ पे 63 और प्लस जाएगा इधर कितना हो जाएगा 3 2 5 और 6 3 9, 95 यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 95। ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, इन सिग्निफिकेंट नोटेशन। सिग्निफिकेंट नोटेशन में इसको चेंज करना है किसको, 0.00016 कैन बी रिटर्न, मतलब वैज्ञानिक संकेतन में इसको फाइंड करना है कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज, वैज्ञानिक संकेतन में 0.000 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 16। देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ सबसे पहले डेसिमल को चेंज करते हैं, डेसिमल चेंज करेंगे तो यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर कितना -5, कितना हो जाएगा -5। यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं। कितना करते हैं 10 से डिवाइड, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग फटाफट हम कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर 4 है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हम लोग का 14 क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 0.0052। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, डेसिमल के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कितना 52। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो यहाँ पे जानना है कि डेसिमल, डेसिमल के बाद जो जितना नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो मतलब क्या 1 से लेकर 9 तक जितना भी होगा वो संख्या सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ये जीरो को हट छोड़ के। तो यहाँ पे कितना 1 और 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 10वां में देखते हैं राउंड ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है 6.235 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ तक जाना है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखना है कि ये ओड है कि इवन है, ओड है, ये 3 जो है ओड है, ओड है इसीलिए एक संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगा।
तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 6.24। आगे विच लो, ये जो है लो किसका लो है, बोला गया इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये किसका कहना है, तो एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। एवोगाड्रो का नाम क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी। आगे है मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ग्लूकोज का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6 क्या होता है हम लोग का C6। उसके बाद यहाँ पे C6H12 और O6 होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है हम लोग का, तो ये जो है कार्बनों की संख्या कितना है, कार्बनों की संख्या हम लोग का 6 है। 6 गुने कितना हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पे 12 गुने हाइड्रोजनों की एटॉमिक मास कितना 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 6 है, इसका एटॉमिक मास कितना 16। 12 छक 72, 72 और यहाँ पे कितना 12 और यहाँ पे कितना 16 छक 96। अब 6 2 8 और 2 10, यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18, 180। ठीक है, अब यहाँ पे 180 क्या है हम लोग का, ये जो है 180 क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलिकुलर मास, तो 180 180 क्या हो जाएगा यूनिफाइड, 180 यूनिफाइड, 180 यूनिफाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज यहाँ पे कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सेम वही क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 दूना 12 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या होगा CH2O। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या बोला गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ये जो है नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है यहाँ पे 34 है, और यहाँ पे कितना हो गया NH3 में क्या, ये यहाँ पे 14, 14 और 3 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, तो 17 दूना 34। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, यहाँ पे 20 नंबर एकदम फटाफट देखेंगे ताकि हम लोग का समय बहुत कम है और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाएंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, इतना में ये बोला गया है 12.04 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हीलियम। यहाँ पे बोला गया हीलियम में कितना एटम्स होगा, तो यहाँ पे मोल्स निकालना है। मोल्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को जानना है क्या चीज, ये जो फॉर्मूला होता है कि 1 मोल इक्वल टू क्या बोला गया है, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अब 1 मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 मोल इक्वल टू होता है 6 पॉइंट, यहाँ पे देखते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻ कितना 23। अब इसको घुमा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एटम लिखा हुआ है तो 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे इतना में कितना हो जाता है 1 मोल होता है, कितना होता है 1 मोल। तो बोला गया है क्या चीज कि हम लोग को कितना एटम में, कितना एटम में हम लोग को चाहिए, तो ये बोला गया है 12.04 इंटू 10⁻23 में कितने मोलों की संख्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो है हम लोग का एक मोल में, सॉरी एक एटम में कितना हो जाएगा, एक एटम में हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1/6.022 इंटू 10⁻ कितना 23 हो जाएगा, इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे कि 12.04 इंटू 10⁻23 में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोलक संख्या निकालना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12.04 इंटू 10⁻ कितना 23, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 6.022 इंटू 10⁻ कितना 23। अब इसको हम लोग लगभग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 के मोल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 2 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 मोल कितना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में 4 मोल में कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया कि यदि हम लोग 1 मोल करते हैं तो 1 मोल में हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे मास निकालना है, क्या निकालना है मास निकालना है। मास निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला, जब अगर हम लोग का नहीं बने तो इसको फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास, क्या होता है गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये बोला गया है कितना मोल में, तो 4 मोल में, कितना दिया हुआ है 4 मोल में, तो 4 मोल में हम लोग क्या लिखेंगे, ये मोल की जगह में हम लोग क्या कर देंगे 4 बराबर यहाँ पे मास लिख देंगे,
और इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 ग्राम, कितना हो जाएगा 4 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग का क्या चीज, इसी टाइप से इफ 1 मोल ऑफ कार्बन वेव 12 ग्राम, व्हाट इज द नियरेस्ट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पे बोला गया है कि यदि कार्बन के 1 मोल का वजन 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु के निकटतम द्रव्यमान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या, यहाँ पे देखें हम लोग क्या चीज कि इतना एटम, इतना एटम इक्वल टू कितना होता है, इतना ग्राम एटम होता है। अब यहाँ पे एक मोल इक्वल, एक एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12 बाई कितना 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा 23। अब इसको अप्रोक्स काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻ कितना -23, तो -23, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 24 में क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर पाई, पाई में सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे नॉन जीरो संख्या कितना है 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 24 के बाद 25 में हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं। 25 में बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बोला गया है कि इन विच द फॉलोइंग नंबर ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यहाँ पे जितने भी हम लोग का जीरो है सभी सिग्निफिकेंट किस में होंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है नॉन जीरो है, नॉन जीरो और सभी जीरो है, लेकिन बीच में क्या है डेसिमल है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, अभी हम लोग जिस प्रकार से निकाले यहाँ पे उसी टाइप से हम लोग फाइंड करते हैं। तो 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इसमें से कौन, तो आइए हम लोग समझते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है एकदम अच्छे से समझते हैं कि ये बोला गया है 1 ग्राम ऑफ एटम, हम लोग जानते हैं 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23, ये क्या हो गया नाइट्रोजन एटम हो गया, कितना हो गया नाइट्रोजन एटम। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है कि डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन अगर इसको फाइंड करेंगे तो हम लोग का आधा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, एन यहाँ पे एन है तो यहाँ पे N2 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आधा, तो 3.022 इंटू 10⁻, कितना 23 हो जाएगा। ये हम लोग का डाइनाइट्रोजन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेक्स्ट वॉल्यूम में भी दिया गया है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है कि 1 मोल इक्वल टू कितना, तो 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी या एनटीपी, एट एसटीपी और एनटीपी, किसके लिए, तो नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए नाइट्रोजन के लिए, लेकिन डाइनाइट्रोजन के लिए आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11.2 लीटर, 11.2 लीटर एट एन एसटीपी, एसटीपी का हो जाएगा, यहाँ पे N2 का हो जाएगा, ठीक है। ये आगे है हम लोग का क्या चीज, इसी टाइप से 1 मोल इसको ग्राम में अगर चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये ग्राम हो जाएगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 14 ग्राम, कितना हो जाएगा 14 ग्राम। और ये जो है 14 ग्राम ऑफ किसका नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, बट यहाँ पे डाई नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे तो 28 ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे एन, ये डाई नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6.022 10⁻23, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के लिए करेगा तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.022 इंटू 10⁻23। आगे हम लोग का यहाँ पे 22.4 लीटर N2 दिया हुआ है, N2 में क्या है यहाँ पे 11.2 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो दिख रहा है क्या है 11.2 लीटर एट एसटीपी डाई नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो ये डाई नाइट्रोजन, ये जो है नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, इसका जो है परसेंटेज निकालना है इसमें ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे NaOH, क्या लिखें NaOH। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे बोला गया कि ये ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16 बटे कितना 40, परसेंटेज में निकालना है क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दाएं 40, ठीक है। और यहाँ 0 0 कट जाएगा, 10 100 का कितना हो जाएगा 40, 10 100 का
40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट? ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन विल गिव 56 kg ऑफ CaO। ये बोला गया है क्या चीज कि यहाँ पे सी ए एकदम अच्छे से समझना है। यहाँ पे CaCO3 इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग का ब्रेक करेंगे तो CaO प्लस CO2 में चेंज होता है। अब इसका हम लोग करते हैं मोलर मास, तो इसका कितना होता है 100 ग्राम। यहाँ पे इसका निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 56 ग्राम। और इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, ये जो है 44 ग्राम। कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो यहाँ पे बोला गया है क्या चीज की, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन गिव, मतलब चूना पत्थर कितने मात्रा 56 किलोग्राम CaO देगी, तो कितना, तो 100 kg। कितना देगा 100 kg, ऑप्शन नंबर डी। आगे है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग का कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आगे है द मैक्सिमम वॉल्यूम एट STP इज ऑक्यूपाइड बाई। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो है हम लोग को मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, कब, प्रत्येक का, ये जो है STP में, STP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो इसका सॉल्व करेंगे तो कौन इसमें से सबसे ज्यादा स्थान गिरता है, इसको हम लोग आइए समझते हैं। तो ये जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.8 ग्राम SO2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हम लोग का होता है गिवन मास कितना 12.8। और इसका मोलर मास कितना SO2 का कितना 32, और इधर कितना हो जाएगा 16 दूना 32। ठीक है, तो ये 32 और 32 कितना, यहाँ पे 12.8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 2 4 और 3 6, है ना, 64 हो गया। अब 64 हो गया, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो हम लोग का 64, 64 दूना कितना, ये जो है 64 दूना हम लोग का कितना होता है 128 होता है। यहाँ पे कितना 2/10 इक्वल टू कितना हो गया, ये 0.5। कितना हो गया 0.5। अब हम जानते हैं कि एक मॉल जो है ऑक्यूपाइड करता है कितना वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर। कितना होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे 0.5 के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 के लिए तो 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। अब इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं 6.02 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे 6.02 के लिए जब निकालेंगे तो हम लोग का मॉलिक्यूल्स में दिया हुआ है। अब हम लोग मॉलिक्यूल्स में जानते हैं तो हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला, कि ये जो है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे होता है 6.022 और यहाँ पे कितना है 10⁻22 और यहाँ पे कितना है 6.022 इंटू 10⁻ कितना 23। इसको डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना माइनस माइनस कितना 1 हो जाएगा। अब -1 हो जाएगा तो इसको 1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 मोल। अब 0.1 मोल हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्या कह रहा है कि 1 मोल इक्वल टू कितना वॉल्यूम, तो 1 मोल इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। कितना 22.4 लीटर। तो हम लोग को 0.1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.1 लीटर के लिए हम लोग का हो जाएगा 22.4 और इंटू क्या हो जाएगा 1/10 कर देते हैं। 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.24। कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोल रहा है 0.5 मोल के लिए। 0.5 मोल के लिए तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर देंगे। अभी 0.45 के लिए हम लोग किए थे तो हम लोग का कितना 11.2 लीटर था, तो इसमें भी 11.1 लीटर हो जाएगा। डी में क्या बोला जा रहा है, डी में बोला जा रहा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना। तो यहाँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इतना इक्वल टू क्या होता है 1 मोल। यहाँ पे क्या है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, ये जो है CO2। अब यहाँ पे 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मोल ऑक्यूपाई करता है कितना 22.4 लीटर। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है अभी तक का देखिए यहाँ पे कितना
11.2 लीटर। यहाँ पे देखिए हम लोग कितना 0 पॉइंट, यहाँ 2.24 लीटर, यहाँ पे भी हम लोग का कितना 11.2 लीटर सी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 22.4 लीटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी, ठीक है। आगे हम लोग 31 में देखते हैं, 31 में क्या किया गया है। तो 31 में हम लोग को बोला गया है क्या चीज, 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एस टी पी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 4.4 लीटर, अभी हम लोग जो एस टी पी जो कर रहे थे वो किसके बराबर, वहां पे देखते हैं क्योंकि 1 लीटर या फिर हम लोग 22.4 लीटर ऑफ मीथेन एट एस टी पी इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग का 1 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है, मोल निकालना है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, जब ऐसा स्थिति दिया हुआ रहेगा तो हम लोग मोल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मोल इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो है कितना हो जाएगा, जो जितना जो गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है इसका एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई जो हम लोग का एस टी पी है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कितना, गिवन वॉल्यूम कितना दिया 4.4 लीटर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4.4 लीटर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे कितना 100 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे कितना हो जाएगा 0, मतलब 10, ये 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया क्या 224 और यहाँ पे 448, तो यहाँ पे ये दोनों को करेंगे तो 2 से हो जाएगा, यहाँ पे 2 बटे कितना आ गया 10। अब इसको हम लोग करेंगे तो 0.2 लीटर कितना 0.2 मोल आ जाएगा। अब 0.2 मोल क्या है यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है 0.2 मोल। 0.2 मोल हम लोग का यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि 0.2 मोल जो है वो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। अब 0.2 मोल ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम लोग को ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं कि यहीं तक छोड़ देना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है क्या चीज, मास। मास क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हम लोग का होता है गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH4 का मोलर मास निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कितना आया 0.2 मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई कितना 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मास इक्वल टू 16 गुने कितना 0.2। अब यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 ग्राम, कितना 3.2 ग्राम। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, अब आसानी से ऑप्शन नंबर हम लोग का दिख रहा है यहाँ पे कि मीथेन के 3.2 ग्राम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, इसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट मास किसका होगा। इसके पहले हम लोग जो है बनाए थे उसी टाइप से आप लोग बनाइएगा, अपने से प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे अभी हम जो बनाए थे 1 ग्राम मॉलिक्यूल एकदम सेम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एकदम इसी टाइप से क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ये किसके बराबर होगा। तो इसको भी आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने का। 34 में देखते हैं क्या है, तो ये जो है 1 एटम ऑफ एलिमेंट वे 1.8 इंटू 10⁻22 ग्राम, इसका एटॉमिक मास फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या होता है कि मास ऑफ क्या लिखा गया है, मास ऑफ हम लोग को कितना, तो मास ऑफ हम लोग का लिखा हुआ है 1.8 इंटू 10⁻22 ग्राम का कितना हो जाएगा वेट, ठीक है ना। तो यही चीज को फाइंड करना हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि ये जो है हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे कि मास ऑफ इतना इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मास ऑफ कितना 6 पॉइंट अगर 022 इंटू 10⁻23 ये हम लोग का एटम के लिए लेते हैं, तो एटम के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पे 6.022 इंटू 10 कितना 23 और यहाँ पे 1.8 इंटू 10 कितना ये -22, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है लगभग 18 छक कितना 108 दशमलव कुछ कुछ, यहाँ पे 22 आएगा और यहाँ पे 10 का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर यहाँ पे लगभग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हम लोग का इस पोजीशन में आएगा, यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे तो 10 यहाँ पे 10 का पावर कितना 1 ग्राम आ जाएगा।
अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 108 और यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 10 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 108, लगभग कितना 108 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लगभग हम लोग का सी नंबर, ठीक है। 108.36 हम लोग का ग्राम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे अच्छे से आप लोग इसको, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, 34 के बाद 30, यहाँ पे 5 को देखते हैं। 35 में क्या हो जाएगा, ये जो है बोला गया है क्या चीज, इफ वेपर प्रेशर, यदि गैस ए का वाष्प घनत्व x है तो गैस ए का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या चीज कि वेपर प्रेशर, ये वेपर डेंसिटी जो होता है वो हम लोग का मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का दुगुना होता है। तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 गुने वेपर डेंसिटी लिखेंगे। तो वेपर डेंसिटी कितना x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन 26 और एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है 26 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 12 और 1 13 और यहाँ पे 26 है, तो 13 और यहाँ पे 26, तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C2H2 क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, C2H2। आगे है ऑक्टो, ये इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑक्टो का क्या हो जाता है Y, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ये सब तो इजी इजी क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने से बना के यहाँ पे देखने का। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर फिर लेके आ रहा हूँ, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है।